हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल थिंकर्स। इस वीडियो में मैं आपसे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन मतलब CS/RS की वैल्यू निकालेंगे। इस न्यूमेरिकल को हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल AKTU एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आइए इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल को देखें तो अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को हम इस G4 ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर दें तो हम G3 और G4 ब्लॉक को सीरीज ब्लॉक रिडक्शन रूल की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम इस टेक ऑफ पॉइंट को G4 ब्लॉक के बाद शिफ्ट करते हैं और अगर हम G3 और G4 ब्लॉक को सॉल्व करेंगे रिडक्शन रूल की हेल्प से तो यहाँ पे आ जाएगा G3 इंटू G4। और अगर इस टेक ऑफ पॉइंट में हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें, आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये ब्लॉक है G4, हमने मान लिया यहाँ पे इसकी वैल्यू है ये RS और यहाँ पे ये ब्लॉक है S3 और ये है मान लिया हमारा XS और यहाँ पे ये है CS। तो अगर हम यहाँ पे CS की वैल्यू देखें तो यहाँ CS बराबर आ जाएगा RS इंटू G4, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे XS की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो XS की वैल्यू है वो बराबर आ जाएगा RS इंटू S3। और अगर हम इस S3 ब्लॉक को G4 के बाद शिफ्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये है G4, ये है CS, इसके बाद शिफ्ट करते हैं ये है S3, ये है XS, ये है हमारा RS। तो अगर हम यहाँ पे CS की वैल्यू देखें तो यहाँ पे CS बराबर आ रहा है RS इंटू G4 जो पहले आ रहा था हमारा। और अगर हम यहाँ पे XS की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे XS इक्वल टू आ रहा है RS इंटू G4 इंटू S3, ठीक है। और पहले हमारा XS की वैल्यू आ रही थी RS इंटू S3, मतलब यहाँ पे हमारा G4 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हम इस G4 को हटाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे जो हमारे एक्सेस है इसको हमें G4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे S3 की जगह S3/G4 लिख दें तो हमारी एक्सेस की वैल्यू आ जाएगी RS इंटू S3। तो देखिए मैंने जब इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के बाद शिफ्ट करा तो यहाँ पे S3 की जगह S3/G4 कर दिया, जिससे हमारा यहाँ पे आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव फीडबैक लूप बन रहा है जिसे हम नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन रूल की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो हमारा नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन रूल होता है जो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन में यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज होता है। और इसमें जब हम CS/RS की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे CS/RS इक्वल टू हो जाता है G1S अपॉन में 1। यहाँ पे जो साइन लगा होता है इसका अपोजिट साइन यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे लगा है नेगेटिव तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस G1S इंटू H1S। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यही रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब ये रूल अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे इस लूप की जगह आ जाएगा G3 इंटू G4 अपॉन में 1 प्लस G3G4 इंटू S2। और अगर आप इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर दें तो इन दोनों ब्लॉक को हम सीरीज ब्लॉक रिडक्शन रूल की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर दिया है और इन दोनों ब्लॉक को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ गया G2 इंटू G3 इंटू G4 अपॉन में 1 प्लस G3G4 S2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले इस ब्लॉक की वैल्यू थी H1 और अगर हम इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के बाद शिफ्ट करेंगे तो जो ये ब्लॉक है इसकी वैल्यू भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही होगी H1 इंटू G3G4 अपॉन में 1 प्लस G3G4 S2। बल्कि पहले हमारी वैल्यू थी H1। तो अगर हमें इस टर्म को हटाना है तो हमें यहाँ पे H1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस टर्म को। तो देखिए हमने यहाँ पे यही करा है, H1 को इससे डिवाइड कर दिया है वैल्यू बराबर लाने के लिए। और अगर अब हम यहाँ पे देखें यहाँ पे फिर से नेगेटिव फीडबैक लूप बन रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे उस जगह पे आ जाएगा प्लस। और जब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा G2 G3 G4 अपॉन में 1 प्लस G3G4 S2 अपॉन में 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा G2 G3 G4 अपॉन में
1+G3G4S2 इंटू यहाँ पे है S3/G4, तो यहाँ पे आ जाएगा S3/G4। यहाँ पे ये G4 और ये G4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा G2G3G4 अपॉन में एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1+G3G4S2 प्लस G2G3S3। और देखिए यहाँ पे भी अपॉन में है 1+G3G4S2 और यहाँ पर भी अपॉन में है 1+G3G4S2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये, तो यहाँ पे आ जाएगा G2G3G4 अपॉन में 1+G3G4S2 प्लस G2G3S3। तो देखिए यहाँ पे इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करने पे यही आएगा। ये देखिए यहाँ पे उस नेगेटिव फीडबैक लूप को सॉल्व करने पे यही आ रहा है। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इन दोनों ब्लॉक्स को हम सीरीज ब्लॉक रिडक्शन रूल की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में यही करा है, इन दोनों को सीरीज ब्लॉक रिडक्शन रूल की हेल्प से सॉल्व करा। तो यहाँ पे आ गया है G1G2G3G4 अपॉन में 1+G3G4S2 प्लस G2G3S3। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे देखिए फिर से एक नेगेटिव फीडबैक लूप बन रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा G1G2G3G4 अपॉन में 1+G3G4S2 प्लस G2G3S3 अपॉन में 1, यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर से यहाँ पे आ जाएगा G2G3G4 अपॉन में 1+G3G4S2 प्लस G2G3S3 इंटू, यहाँ पे अगर इंटू में देखें तो इंटू में आ जाएगा ये जो है हमारा H1 अपॉन में G3G4 फिर अपॉन में 1+G3G4S2। तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा सॉल्व होके आ जाएगा ये G1G2G3G4 अपॉन में 1+G3G4S2 प्लस G2G3S3 प्लस G1G2H1 प्लस G1G2G3G4 H1S2। यही हमारी CS/RS की वैल्यू होगी, और जो CS/RS होता है वही हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। तो हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू है वो आ गई हमारी पूरी ये। तो गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ गाइज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।